गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कराने वाली हूँ मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 77। क्या कराने वाली हूँ? मैं कराने वाली हूँ आपको मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 77। ओके, तो बच्चों हम एक्सरसाइज 77 में क्या करेंगे? पढ़िए क्वेश्चन को आप अपनी देखिए क्या लिखा है। राइट क्लॉक टाइम इन वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए अब आपके पास क्लॉक टाइम दे रखा है, आपको इसे हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है। मैंने आपको हिंदी को इंग्लिश में लिखना सिखा दिया, इंग्लिश को हिंदी में लिखना सिखा दिया। अब हमें इन टाइम को देखना है और इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। ठीक, तो बच्चों सवा का मतलब क्या होता है कि जैसे 8:15, तो 8 तो पूरे बज गए, उसके बाद आपकी 15 मिनट एक्स्ट्रा और हो गई, तब हम लगाते हैं सवा। मैं डेली आपको रिवाइज कराती हूँ, अब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, साढ़े क्या होता है? आप मान लीजिए 8:30, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 तो आपके बच गए, उसके बाद आपकी 30 मिनट एक्स्ट्रा और हो गई हैं, तब हम लगाते हैं साढ़े। ठीक, हाफ। अब पौने क्या होता है? पौने का मतलब होता है बच्चों कि आपकी जैसे मान लीजिए 5:45, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वॉच में टाइम कितना हो रहा है? 5 तो पूरे बज गए हैं और 45 मिनट एक्स्ट्रा और हो गए हैं, यानी कि आपकी वॉच में 6 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी हैं, तब हम लगाते हैं 5:45। ठीक, अब मान लीजिए अगर हमें ऐसे बोलना हो कि 9:50, जब हमारी वॉच में हो जाता ना टाइम जैसे 9:40, तो हम इसको क्या बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में? तो हम इसको बोलेंगे हिंदी में 9:40। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? 40 मिनट पास्ट 9। क्या बोलेंगे? 40 मिनट्स पास्ट 9। ठीक, सब तरीके के टाइम समझ गए आप लोग अच्छे से? तो अब हम देखेंगे और इनको लिखेंगे कि हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक, तो क्या टाइम है आपका? 9:40। तो हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कितना टाइम हो रहा है? 9:40। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 9:09 कितनी मिनट्स? 40 मिनट। आपकी वॉच में टाइम क्या हो रहा है हिंदी में? 9:40। अब आपको इसे इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 9:40। बताइए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप लोग इसको? 40 मिनट्स की स्पेलिंग क्या होती है? MINUTES। 40 मिनट्स पास्ट। 9 को क्या बोलेंगे? 9। कल लिखना बताया है मैंने आपको। देखो मैंने इसे इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। क्या है हमारे पास टाइम? 9:40। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? 9:40। और इसे लिखेंगे क्या? 40 मिनट्स पास्ट 9। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। 5:30, इसका मतलब क्या होगा कि 5 तो बज गए, उसके बाद आपके 30 मिनट्स एक्स्ट्रा और हो गई। तो मैंने आपको इसे बोलना बताया है ना, इसको हम कैसे बोलते हैं बताओ? 1/2 5 है ना, 5:30। ये कितना टाइम हो रहा है? 5:30। हमारी 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? 60। तो हम 60 का हाफ कितना हो गया? 30 है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 5:30। 5:30 को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलो 1/2 5। हिंदी में क्या बोलेंगे? 5:30।
तो आपने देखा हम हाफ कब लिखते हैं, जब यहाँ पर 30 होता है। ठीक, तो आप इसे हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 5:30 कितने? 5। ठीक, अब आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे? हाफ। हाफ की स्पेलिंग क्या होती है? HALF। हाफ पास्ट कितना? 5। ठीक, लिख दिया मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? 2:15, यानी कि 2 तो आपके पूरे बज गए, उसके बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा और हो गई, तो हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? 15 मिनट जब एक्स्ट्रा हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं ना, और इसका क्या हो जाएगा? 2, तो 2:15। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बताइए? सवा के लिए क्या लगाते हैं? क्वार्टर, और जब एक्स्ट्रा हो गई हैं तो क्या बोलेंगे? पास्ट, तो 2:15। ठीक, लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए। सवा कब लगाते हैं? जब आपकी करेक्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, ना 16 ना 14, सिर्फ और सिर्फ 15, तब हम लगाएंगे सवा 2। और इंग्लिश में क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर पास्ट 2। समझ आ गया आपको इतना? 2:15 क्वार्टर पास्ट 2। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम आप पे क्या दे रखा है? 6:45। 6:45, इसका मतलब आपकी वॉच में टाइम कितना हो रहा है? 6:45। ऐसे हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्या कि 7 बजने में अभी आपकी 15 मिनट्स कम है। तो जब 15 मिनट्स कम होती हैं तब हम क्या बोलते हैं? पौने कितने बजने में? 6 के बाद क्या होगा? 7, तो 6:45। इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? 6:45। 6:45 नहीं बोलेंगे, अभी आपकी घड़ी में 7 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो इसलिए हम इसे हिंदी में बोलेंगे 6:45। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? पौने के लिए क्या लगाते हैं? क्वार्टर, और जब कम रह गए हैं बजने में तब क्या बोलेंगे? 2, तो 7:15। ठीक, लिखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे? पौने 7। ठीक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वार्टर, फिर 7। ओके, 6:45 7:15। समझ आ गया आपको इतना? नेक्स्ट टाइम देखिए क्या है? 8:55। इसको भी हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक तो आपका हो गया कि 8:55। 8:55। ठीक, एक आप ऐसे लिख सकते हैं कि 9 बजने में 8 के बाद कितने बजेंगे? 9, तो 9 बजने में 5 मिनट कम। अभी 9 बजने में 5 मिनट कम है ना, आपको पता है ना कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? 60, तो 60 होने में अभी 5 मिनट्स कम है ना, अभी 55 हो रहे हैं, तो 60 होने में 5 मिनट्स कम है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 9 बजने में 5 मिनट कम। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? 9 बजने में 5 मिनट कम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 5 minutes to 9। ओके, लिखिए, हिंदी में लिखिए पहले। 9 बजने में 5 मिनट कम। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 5 minutes to
9 हो गया। 5 मिनट्स टू 9, 5 मिनट्स बाकी हैं अभी 9 बजने में। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज मैंने आपको मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 77 सिखाई। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 77 के सारे क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।